बहुत समय पहले की बात है। एक ऐसी जगह जिसके बारे में कल्पना भी नहीं की जा सकती, वहाँ एक आधी राजकुमारी रहती थी और राज्य का नाम था वेरोना। और उस राज्य पर आक्रमण हो चुका था। घेर लो उसे। अच्छा, तुम्हें लगता है तुम मुझ जैसे पंछी को जमीन से पकड़ पाओगे? एक युद्ध जो वेरोना का भाग्य बदल देगा। वेरोना के अलग अलग प्रदेश में 1000 महल स्थापित थे और इन 1000 महलों और इसके 1000 राजकुमारों का रखवाला एक अल्फा महल था जो पूरे राज्य को घेरे हुए था। हर खतरा और हर दुश्मन, चाहे वो पहाड़ से आए या समंदर से या फिर आसमान से, उसे पहले अल्फा महल से गुजरना पड़ेगा। ये वेरोना की रक्षा का आखिरी विकल्प था और सदियों तक अल्फा महल का राजवंश मजबूत खड़ा रहा, अपनी पूरी सेना को दीवारों पर तैनात करते हुए, सीमा को संभालते हुए और 1000 महलों की रक्षा करते हुए जो अल्फा महल के रक्षा कवच के अंदर मौजूद था। मेरी बेटी, आपने तो कथिया को पकड़ा है। आपको खुश होना चाहिए। आप इतने परेशान क्यों हैं? कथिया एक नर चुड़ैल है। उसे लोगों पर जादू करना पसंद है और वो बहुत शक्तिशाली है। शायद उसे महल के अंदर काल कोठरी में बंद करके रखना अच्छा आइडिया नहीं था। हमें 1000 महलों की रक्षा करनी होगी, पर हमें अपने बच्चों की भी रक्षा करनी है। राजकुमारी गायल एक मजबूत और काबिल शासक बनेंगी, बिल्कुल अपने पिता की तरह। पर राजा बिल्कुल सही था। कथिया जो एक शक्तिशाली चुड़ैल था, वो काल कोठरी से फरार हो गया और गायल के पास आया जो सो रही थी। अच्छे से सोना मेरी नन्ही परी, क्योंकि जब तुम उठोगी तुम्हारे पंख होंगे। मेरी जान, क्या तुम ठीक हो? कथिया ने सही कहा था। उस नन्ही परी के पास असली पंख आ गए थे। नहीं! राजा मदद के लिए पागलों की तरह यहाँ वहां दौड़ने लगा। वो जादूगर के पास गया, परियों के पास गया, ओझा के पास, मगर कोई भी उसकी मदद नहीं कर पाया। सालों बीत गए, पर राजा अपनी प्यारी बेटी के इलाज की तलाश करता रहा। रानी ने अल्फा महल की बागडोर को संभाल लिया, जबकि राजा महीनों तक गायब रहता, जंगलों में, रेगिस्तानों में और पहाड़ों में। वो इलाज के लिए भटकता रहा। इसी बीच राजकुमारी गायल बड़ी होकर दुनिया की सबसे सुंदर राजकुमारी बन गई। वो उदार, दयालु और भली थी। पर वेरोना के रक्षक न सिर्फ 1000 महलों की रक्षा कर रहे थे, उन्हें शाही रहस्य को भी छुपा कर रखना था। राजकुमारी, रानी ने आपको बिना मास्क पहने खाना खाने के लिए बुलाया है। गायल, मेरी सुंदर बेटी, मुझे तुम्हारे पिता के बारे में खबर मिली। एक बार फिर नाकाम हुए, है ना माँ? उन्हें मेरी समस्या का समाधान नहीं मिला, है ना? तुम्हें अंदाजा भी नहीं है बेटा कि तुम इस हाल में देखकर मुझे कितना दुख हो रहा है। माँ, मैंने अपने हालात से समझौता कर लिया है। मुझे अपने पंख पसंद हैं, मैं उड़ सकती हूँ। ठीक है माँ, अब मुझे चलना चाहिए।
गायल, मास्क पहन लो। पहन लिया माँ। राजकुमारी अपने मुंह को छुपाने के लिए तैयार थी, पर अपने पंखों को नहीं। अल्फा महल के लाखों रहस्यों के साथ साथ खुद राजकुमारी गैल का भी एक रहस्य था। अल्फा महल की सबसे पसंदीदा राजकुमारी होने के साथ साथ राजकुमारी गैल रात को भी लोगों की रक्षा करती थी। एक पक्षी महिला जो रात के अंधेरे में जुर्म से लड़ती थी। राजकुमारी गैल जो भी करती वो उसमें माहिर होती थी। सालों से कॉम्बैट प्रैक्टिस करने से वो दुश्मन की कमजोरियों को समझ गई थी और उनके खिलाफ उन्हें इस्तेमाल करती थी। कौन हो तुम? ये सब क्या हो रहा है? उसने कभी अपनी पहचान जाहिर नहीं की और अच्छे कामों का श्रेय कभी भी नहीं लिया, पर वेरोना के राज्य के लोग अपने मसीहा को एक रक्षक पक्षी महिला के नाम से जानने लगे थे। जल्दी ही राजा एलियट अपने महल को वापस लौटे। मैं एक बार फिर से हार गया मेरी जान। हम अपनी बेटी की मदद के लिए कोई रास्ता ढूंढ ही लेंगे, पर हम हमेशा के लिए लोगों को यहाँ आने से दूर नहीं रख सकते। ये परंपरा है कि अल्फा महल एक स्वयंवर रखता है, कम से कम हर 5 साल में एक बार, दूसरे राजकुमारों से मेल मिलाप करने के लिए। जब से गायल शापित हुई है, हमने किसी को भी महल के अंदर नहीं आने दिया। आसपास के राज्यों को भी अब शक होने लगा है। हमारे रहस्य के बारे में पता चलने से क्या होगा? रानी ने समझाया कि दूसरे राज्यों को गायल के हालात के बारे में नहीं पता है और उन्हें जानने की जरूरत भी नहीं है। हम बहुत ही सावधानी बरतेंगे। किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए कि राजकुमारी आधी इंसान और आधी पक्षी हैं। सभी सहायकों को सख्त निर्देश दिए जाएंगे। सुनिए, हम राजकुमारी को हमेशा इस तरह नहीं रख सकते। वो एक प्रतिभाशाली लड़की है और उसे हमेशा डर से जीने की जरूरत नहीं है। आखिर में राजा मान गए। अल्फा महल में एक भव्य स्वयंवर हुआ जिसमें 1000 महलों के राजकुमारों को न्योता दिया गया था, पर सिर्फ राजकुमार ही उस स्वयंवर में हिस्सा लेने के लिए उत्सुक नहीं थे। जैसे ही भोज शुरू हुआ, गायल सभी राजकुमारों को ध्यान से देख रही थी कि तभी उसकी नजर एक पहरेदार पर पड़ी जो उसे घूर रहा था। अचानक ही गायल के पंछी कानों को कुछ सुनाई दिया। पिताजी, कुछ तो गड़बड़ है। राजकुमारी सही थी। अल्फा महल पर हमला होने वाला था। सैकड़ों कौवों की सेना अल्फा महल की तरफ आ रही थी। अल्फा महल पर हमला हुआ है। चलो अपने महलों में वापस चलते हैं। रुक जाओ। अल्फा महल ने हमेशा हमारी रक्षा की है। हम उन्हें इस तरह नहीं छोड़ सकते हैं। उनके साथ मिलकर हमें ये लड़ाई लड़नी होगी। इसने बिल्कुल ठीक कहा। हम महलों के राजकुमार हैं और राजकुमारी की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। इससे पहले कि राजकुमारों को कुछ समझ में आए कि क्या हुआ, कुछ अकल्पनीय हुआ। अपने स्कार्फ को फेंकते हुए राजकुमारी ने अपने पंखों को फैलाया। राजकुमारी एक पक्षी महिला है? नहीं राजकुमार, वो कोई पक्षी महिला नहीं है। वही असली वाली पक्षी महिला है। अल्फा महल को रात में सुरक्षित रखने वाली पक्षी महिला गैयल। मुझे पता था। और इसी तरह वेरोना के लोगों को राजकुमारी गैयल के रहस्य का पता चला, पर उसे बिल्कुल परवाह नहीं थी। कथिया, किसी निर्दोष की जान लेने से पहले तुम्हें मुझसे होकर गुजरना होगा। गायल ने कथिया पर हमला किया और उसके साथ बहादुरी से लड़ी। तुम बलवान हो।
आखिरकार मेरी रचना जो हो, तुम अपने ही मालिक से लड़ना चाहोगी? तुम किसी के भी मालिक नहीं हो। तुम बस एक क्रूर शासक हो जिसने इन मासूम पक्षियों को गुलाम बनाकर रखा है। मैं शासक हूँ क्योंकि मैं शक्तिशाली हूँ। ये मासूम पक्षी स्वयं चाहते हैं कि मैं इन पर राज करूँ क्योंकि ये कमजोर हैं। कथिया की सेना हैरान रह गई। वो हमेशा कथिया की बातें मानते थे, पर अब ये सुनकर उन्हें गुस्सा आ रहा था। उन्हें ऐसा शासक नहीं चाहिए था जो उनके दर्द को समझ नहीं पाए। लड़ाई एकाएक और अघोषित रूप से थम गई। कथिया की सेना ने लड़ने से मना कर दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बात न मानने की? पर जैसे ही कथिया अपने सेना पर श्राप डालने ही वाला था, एंगस बीच में आकर खड़ा हो गया। पीछे हट जाओ कथिया, मैं तुम्हें किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाने दूंगा। तुम इन लाचार नन्हे पक्षियों के लिए अपनी जान देना चाहते हो? ठीक है फिर। ये सब देखकर पंछी जीव तंग आ चुके थे। उन सब ने मिलकर एक फैसला किया और एक दूसरे से सहमत हो गए। जैसे ही कथिया ने अपनी आंखें खोली, तुम सब मेरी तरफ क्यों उड़ कर आ रहे हो? बहुत देर हो चुकी थी। नहीं, नहीं। वेरोना के राज्य में शांति कायम हो चुकी थी। हजारों महलों के राजकुमारों ने बहादुर राजकुमारी के लिए जय जयकार किया। देखिए पिताजी, ये लोग मुझसे नहीं डर रहे हैं। हम सभी राजकुमारों से माफी चाहते हैं। हमें अपनी बेटी की असलियत को सबसे छुपा कर रखना पड़ा, पर अब हम इसे और नहीं छुपाएंगे। ये सच है कि कथिया ने हमारी बेटी को शापित किया और इस श्राप का कोई इलाज नहीं। महाराज अधिराज, अपने आसपास देखिए। आपकी बेटी ने इस राज्य को बचाया है। ये एक श्राप नहीं, ये एक वरदान है। नौजवान, तुम इतने साहस के साथ बात कर रहे हो। तुम कौन से महल के पहरेदार हो? मुझे माफ करना राजा एलियट, लेकिन मैं कोई पहरेदार नहीं हूँ। मैं हुगो महल का राजकुमार हूँ। मेरा महल एक अलग प्रदेश में है और मैंने रक्षक पक्षी महिला के बारे में काफी किस्से सुने थे। वो अल्फा महल की रहस्य थी और इसीलिए मैंने एक पहरेदार का भेष बदला ताकि ज्यादा जानकारी जुटा सकूं। पर उसने बहादुरी से सबके सामने खुद खुलासा किया और एक असली नायक की तरह हम सबको बचाया। इसीलिए मैं उस दर्द को समझ सकता हूँ जिससे राजकुमारी गुजर रही थी। मैंने सिर्फ एक बार अपनी मर्जी के खिलाफ भेष बदला था, पर गैले एक बहादुर महिला है जो अनिच्छा से दोहरी जिंदगी जी रही थी और उसके बाद भी लोगों की मदद कर रही थी। आपने जो शब्द मेरे लिए कहे हैं उसके लिए मैं आपकी आभारी हूँ राजकुमार एंगस, लेकिन आपकी बहादुरी ने भी राज्य को बचाने में मदद की है। अल्फा महल आपका आभारी रहेगा। राजकुमारी गयाल ने राजकुमार एंगस को दंडवत किया, जो पहले ही उसकी बहादुरी और दिलेरी से प्रभावित हो चुका था। वेरोना के राज्य ने खुली बाहों के साथ अल्फा महल के नए शासक का स्वागत किया। राजकुमारी गयाल ने खुद को एक बढ़िया और दृढ़ शासक के रूप में साबित किया। समय के चलते चलते राजकुमार एंगस के साथ उसकी दोस्ती प्यार में बदलने लगी और उन दोनों को एक दूसरे में एक जीवन साथी मिल गया।